हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। आगे हम लेक्चर 5 लेकर के यूनिट्स एंड डायमेंशन की। ठीक है, इससे पहले हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए इस चैनल पे, तो आप चाहें तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट के लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। और सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने एक वीडियो और बना दिया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो, तो आप जा करके इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। क्या है आज का टॉपिक? एरर्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियोस की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। हम लोग यहाँ पर सारे कंटेंट, सारे वीडियोस, मतलब सारे सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक टॉपिक पे लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? देखिए, एरर्स बोर्ड का टॉपिक नहीं है, एरर्स नीट और जेई का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप नीट या जेई के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर साल नीट में आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्या होती है एरर्स? एरर्स होती है अनसर्टेनिटी। एरर्स होती है अनसर्टेनिटी। जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई एक्सपेरिमेंट करने पर जब हम कोई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जब रीडिंग लेते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होती है, हम जब कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो मेज़र करने पे जो हमारी वैल्यू आती है वो मेजर्ड वैल्यू होती है, और जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में कुछ डिफरेंस रह जाती है। जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है? एरर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस है, इस स्टाइलस की अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी ट्रू वैल्यू हमें पहले से पता है। किसी कंपनी के साइट पे आप चले जाइए और आपको इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी लेंथ मिल जाएगी कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है। अब आपने मान लो मेजर किया, तो इसकी जो लेंथ आई, वो जो आपकी लेंथ आई वो मेजर्ड वैल्यू है। अब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच की जो डिफरेंस होती है ना, उसी को हम बोलते हैं एरर्स। ठीक है, तो एरर्स क्या होती है? एरर्स होती है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू। किसी भी चीज की एक ट्रू वैल्यू होती है और हम जो मेजर करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है वही डिफरेंस हमारी एरर होती है। इससे हमें पता चलता है कि हम जो ट्रू वैल्यू था उसके कितने करीब पहुंचे हुए हैं, हमारे मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी आई है या कितनी एरर आया हुआ है। ठीक है, तो एरर क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो एरर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को में से जो बड़ा होगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरर। ठीक, ओके, तो आपको एरर कैलकुलेट करना आ गया। अब हम थोड़ा समझते हैं कि कितने तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होती है सर? रैंडम एरर क्या होती है? आइए इस चीज के बारे में समझते हैं। तो दो तरह के एरर है, गलतियां कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसकी वजह से एरर हो सकती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो भी अलग एंगल से कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे मतलब जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ सकती है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, है ना, या फिर प्रेशर चेंज होने की वजह से, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से हमारे जो मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर्स आ जाती है, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम ले करके दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। तो आइए समझते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। देखिए, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? ऐसा एरर जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, मतलब अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो वो बढ़े,
ना कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ऐसा नहीं। मतलब ये वन डायरेक्शनल एरर होता है। कैसा एरर होता है? वन डायरेक्शनल एरर, वन डायरेक्शनल एरर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टमेटिक एरर को ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे आपने मान लो वेइंग मशीन ले लिया और वेइंग मशीन में आपने क्या किया, कुछ एरर कर दिया। ठीक है, अब मान लो आपने नेगेटिव में कर दिया उसे। अब नेगेटिव में कर दिए तो हमेशा आप जब उसको मेजर करोगे तो मेजर करने पे हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी? आपको वैल्यू कम मिलेगी ना। अब वो एक बार नेगेटिव हो गया, जैसे आप वेइंग मशीन में आप देखते हो ना, मान लो कि आपने वेइंग मशीन में आपने -100 ग्राम कर दिया है। अब -100 ग्राम कर दिया है, अब आप उस पर कोई भी चीज मेजर करोगे, आप 10 kg का अगर मेजर करोगे, 20 kg का अगर आप मेजर करोगे, तो उसमें 100 ग्राम हमेशा कम ही आएगा ना, ज्यादा तो नहीं आएगा ना। तो ये जो एरर होगी वो हमेशा हमें वैल्यू कम देगी। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर वैल्यू हमें कम मिल रहा है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में हमें वैल्यू कम ही मिलनी चाहिए, अगर हम उस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें यहां पे एरर मिलती है, वो जो एरर है, इस एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, जो वन डायरेक्शनल होती है। एक डायरेक्शन में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ेगी। जैसे मान लो तराजू से, मान लो कोई सब्जी वाला है, वो सब्जी तौल रहा है। अब मान लो एक तराजू में उसने नीचे मैग्नेट लगा दिया। अब मैग्नेट से लगाने से वेट बढ़ गया, तो हमेशा उधर एक साइड का वेट अगर बढ़ जाएगा तो हमेशा वो जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा तौलेगा ना। अगर ज्यादा तौल रहा है तो ज्यादा ही रहेगा, अगर वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम ही देगा ना, तो कम देने के लिए क्या करेगा, जिधर जिधर सब्जी रखना होता है उस साइड में वो क्या करता है, नीचे मैग्नेट लगा देगा। अब जब नीचे मैग्नेट लगा देगा तो ऑलरेडी मैग्नेट का वेट आ गया और प्लस सब्जी रखेगा उसके ऊपर, तो क्या होगा, वेट आपका सब्जी का कम होगा, है ना। तो वहां पे हमेशा जब भी वो कोई सब्जी तौलेगा, देखो जब भी वो यहां पे अगर कोई मैग्नेट लगा दिया तो जब भी कोई सब्जी तौलेगा तो वो हमेशा उतना कम ही देगा, ज्यादा नहीं देगा ना। हाँ, तो इसीलिए इस तरह के जो एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, जो वन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक, अच्छा ये कैसे हो सकते हैं? तो याद रखना कि अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट्स हो गए, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ पर्सनल एरर्स की वजह से ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर होते हैं। ओके, जैसे मान लो कभी कभी कोई मान लो ऑब्जर्वेशन कर रहा है और वो साइड एंगल से मेजर कर रहा है, तो हमेशा वो साइड एंगल से मेजर करेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, रॉन्ग आएगी, लेकिन एक डायरेक्शन में ही आएगी। ठीक है, तो पर्सनल एरर की वजह से या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से ये आपका आता है। तो ये सिस्टमेटिक एरर दो तरह से हो सकते हैं, एक पर्सनल होगा या तो इंस्ट्रूमेंटल होगा। ठीक, अच्छा ये चीजें हमें पता होती हैं, मतलब जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है अगर हो रहा हो, कहीं गलती हो रही होगी, तो ये हमें पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये हमें नोन होता है, ये हमें नोन होता है। ठीक है, समझ में आया सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि होता है रैंडम एरर। क्या होती है रैंडम एरर? रैंडम एरर का मतलब ये है ना कि गलती जो आप कर रहे हो, जब भी कोई आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें ये पता नहीं होगा कि कब क्या होगा। मतलब कभी हमें ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी तो कभी हमें कम वैल्यू मिल जाएगी, उसका कोई फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, या तो हमें ज्यादा भी मिल सकता है, हमें कम भी मिल सकता है। तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर क्या होती है, ऐसा एरर जो इर्रेगुलर होता है। क्या होता है, ये इर्रेगुलरली अकर करते हैं, है ना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो रैंडम होती है। वैल्यू कैसी होती है, रैंडम, कुछ भी वैल्यू आएगी, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी, है ना। और ये डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू साइज, साइन एंड साइज, उसका साइन भी बदल सकता है और साइज भी बदल सकता है। ठीक है, ओके, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल, ये फ्लक्चुएट करता रहता है बार बार, कभी हमारा वैल्यू ज्यादा देगा कभी वैल्यू हमारा कम देगा। ठीक है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं ये रैंडम एरर होते हैं। ये कैसा होता है, जैसे मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आपने क्लास 10th में किया होगा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता था ना, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है ना, रेजिस्टेंस वहां से हमें मिलता था, उसके रेशियो से हमें रेजिस्टेंस मिलता था। तो रेजिस्टेंस आपको पता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है ना, तो कभी रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिल सकता है, कभी रेजिस्टेंस आपको क्या मिल सकता है, कम मिल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्रेशर की वजह से अगर कोई चीज वेरी कर रहा होगा तो प्रेशर भी हमारा टाइम टाइम पे अगर चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसकी रीडिंग भी फ्लक्चुएट करेगी। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये हमारे रैंडम एरर्स होते हैं, जो कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी ज्यादा वैल्यू दे देगा, कभी कम वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाए, है ना, या फिर वोल्टेज में चेंजिंग हो जाए, ये सब अगर फ्लक्चुएट करेंगे तो उससे एरर भी हमारा कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी हमें ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, कभी हमें कम वैल्यू मिल जाएगी। ट्रू वैल्यू से कभी ज्यादा मिल जाएगा, कभी हमें कम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर होते हैं इसे हम रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक, ओके। अच्छा सर, अब हम लोगों ने एरर तो पता कर लिया कि एरर कितना होता है, एरर कैसे हम फाइंड करेंगे, कितना ज्यादा एरर है। अब सर हम एरर को कम कैसे करें मेजरमेंट में, मतलब इसको मिनिमाइज कैसे करें। जैसे आप लोग सोचते होगे ना, आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हो तो उसमें एरर आ रही है, तो आप सोचते हो कि सर ये एरर को हम कम कैसे करें, जो हमारी गलतियां हो रही हैं उसको गलतियों को हम कम कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें। ठीक है, तो जैसे अगर आप सपोज मान लो आपको डिक्टेशन बोला जाता है इंग्लिश में या हिंदी में, तो अगर उसमें आपकी गलतियां बार बार मान लो आपने 5 वर्ड गलत कर दिया, फिर बाद में आपने एक बार और आपका डिक्टेशन हुआ तो आपने 3 ही वर्ड गलत किया, फिर डिक्टेशन हुआ तो उसमें आपने 1 ही वर्ड गलत किया। तो बार बार अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व करते रहें, बार बार किसी प्रोसेस को कंडक्ट करते रहें, तो उससे एरर मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि कैसे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये पेंडुलम है, अब ये जो पेंडुलम है ये इस तरह से, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है और ये इस तरह से क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, अब ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसके ऑक्सीलेशन का हम ये पता करेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब ये एक ऑक्सीलेशन कितने समय में कंप्लीट करता है, एक ऑक्सीलेशन कितने समय में ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, स्टॉप वॉच ले लिया। क्या ले लिया, स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऑक्सीलेशन हमेशा काउंट करेंगे तो प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में बहुत कम सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 10 ऑक्सीलेशन ले लेते हैं या 20 ऑक्सीलेशन ले लेते हैं, जिससे हम ज्यादा ऑक्सीलेशन लेंगे तो एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो हम यहां से 10 ऑक्सीलेशन काउंट कर रहे हैं और यहां स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। अब ये स्टॉप वॉच पे टाइम चलने लगा। ठीक है, जैसे ही इसका 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा हम स्टॉप वॉच को रोक देंगे, और जब रोक देंगे तो हमें क्या होगा, 10 ऑक्सीलेशन का टाइम मिल जाएगा। तो 10 ऑक्सीलेशन में मान लो अगर 15 सेकेंड लगे, तो एक ऑक्सीलेशन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10/15 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें वहां से एक ऑक्सीलेशन की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट 10-10 ऑक्सीलेशन का बार बार किया। एक बार जब हमने 10 ऑक्सीलेशन का लिया तो मान लो 15 सेकेंड आया, फिर 10 ऑक्सीलेशन का लिया तो मान लो 16 सेकेंड आया, फिर 10 ऑक्सीलेशन का लिया तो मान लो 14 सेकेंड आया। तो ऐसे हम कई बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, हम कई बार ट्रायल्स कर रहे हैं या कई बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो पहली बार हमने जब ट्रायल किया तो हमें जो टाइम पीरियड मिला, एक ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड मिला वो हमें मिला 3.9 सेकेंड। कितना मिला, 3.9 सेकेंड। फिर जब दोबारा किया तो देखा 3.5 आया, फिर हमने तीसरी बार किया तो 3.6 आया, फिर चौथी बार किया तो 3.7 आया, पांचवी बार किया तो 3.5 आया। ऐसे ही हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 5 बार क्यों किया, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि हो सकता हो मान लो आप पहली बार में आपने कुछ गलती कर दिया हो, बंद करने में लेट हो गया हो, स्टॉप वॉच बंद करने में लेट हो गया हो। ठीक है, तो इस वजह से हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमें अलग अलग वैल्यू मिले। देखो जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया इसमें अलग अलग वैल्यू आई है, सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 5 बार हमने मान लो यहां पे एक्सपेरिमेंट किया। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, क्या बताओगे आप, बताइए। अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है,
तो अब आप सोचोगे यार 3.9 भी आया हुआ है, 3.5 भी आया है, 3.6 भी आया है, 3.7 भी आया है, 3.5 भी आया है, तो अब एग्जैक्ट कैसे बताएं? तो एक काम करते हैं ना, इनका मीन ले लेते हैं, है कि नहीं? मीन ले लेते हैं, मीन ले लेंगे तो हमें एक एवरेज तो मिल जाएगा ना। चलो तो आइए मीन एरर निकालते हैं। ठीक, मीन निकालने का क्या तरीका होता है? तो मीन वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, मीन निकालने का तरीका होता है, जितने ऑब्जर्वेशंस आपने किए हैं उन सबका आप सम करिए, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने ऑब्जर्वेशन उससे आप डिवाइड कर दीजिए। यही करते हो ना? जितने बार आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो वहां से वैल्यू आई, उनका सबका सम कर लो और डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। तो सारे ऑब्जर्वेशन से आप जब डिवाइड करोगे 3.9, 3.5, 3.6, 3.7, 3.5 है, 5 मान लो आपने ऑब्जर्वेशंस किए थे, आपको 5 वैल्यू मिली हुई थी, तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया 5 का सम करके। तो यहां पे जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 3.64। लेकिन आपको मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर में कि अगर आप मान लो 5 टर्म को ऐड कर रहे हो और यहां पे ऐड करके डिवाइड करोगे, तो जो डेसिमल के बाद प्लेस जितनी ज्यादा होती है उतना ही प्लेस लेते हैं ना। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे सब एक ही प्लेस है, तो यहाँ पे आंसर में भी एक ही प्लेस लेंगे। तो यहाँ 4 को राउंड ऑफ कर देंगे ना। अब 4 हमारा 5 से कम होता है, तो अगर 4 5 से कम है तो 4 को एज इट इज हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, अगर 5 से ज्यादा होता तो एक ऐड कर देते उसके प्रीसीडिंग डिजिट में, है ना। ओके, तो हमने यहाँ पे जब मीन फाइंड किया, जो मीन वैल्यू आई वो आपकी आई 3.6। तो यहाँ पे 3.6 जो है ये आपकी मीन वैल्यू है। आप चाहो तो इसे ट्रू वैल्यू भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे आपने 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और 5 बार में आपको अलग अलग वैल्यू मिली, तो आपको पता नहीं है ना कि इसमें सही कौन सा है, तो आप उन सबका मीन ले लो। जब आपने मीन लिया तो आप इस मीन वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू भी है। तो हमारा ट्रू वैल्यू कितना आया? 3.6। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सोचते हैं कि सर और थोड़ा मिनिमाइज करते हैं एरर को। यहां पे एरर आ रही है, लेकिन एक काम करते हैं, एरर को थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं। तो और मिनिमाइज करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद और मिनिमाइज करने के लिए हम लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या होती है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू टू द इंडिविजुअल, जो रीडिंग आई हुई थी हर एक एक्सपेरिमेंट की, हर एक जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उसको आप माइनस करके जो वैल्यू आती है उससे आपको एब्सोल्यूट एरर मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे आपका जो मीन वैल्यू आई है वो कितनी आई है? मीन वैल्यू आई थी 3.6। मीन वैल्यू कितनी आई थी? 3.6 सेकेंड आया था ना। ओके, अब पहला आपने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें वैल्यू कितनी आई थी? 3.9। दूसरे में 3.5, 3.6, 3.7, 3.5। अच्छा, अब जो आपका जो मीन वैल्यू आया है उस मीन वैल्यू से अगर आप अलग अलग जो आपके ऑब्जर्वेशंस थे उसको आप माइनस करो, माइनस करो, तो देखो मीन वैल्यू अगर आपका मान लो 3.6 है, तो अगर आप 3.6 में से माइनस करोगे 3.9, 3.9 माइनस करो तो आपको आएगा 0.3, माइनस में आएगा 0.3। लेकिन आपको यहां पे जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? पॉजिटिव। ये गलती हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एरर हमेशा आप कैसा लोगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखो यहां पे 3.6 में से अगर हमने 3.9 माइनस किया तो आंसर आएगा 0.3। प्लस में लेना है, माइनस में नहीं। फिर आपने 3.6 में से 3.5 माइनस किया तो आपको मिलेगा 0.1। ऐसे ही अगर आप 3.6 में से आप 3.6 माइनस करोगे तो 0 आएगा। फिर 3.6 में से 3.7 माइनस करोगे तो 0.1 आएगा। मतलब जो ये आपका एक्सपेरिमेंट्स थे, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को, ये जो ऑब्जर्वेशंस आपके हैं ऊपर के, इनको मीन वैल्यू से माइनस करनी है, और माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ओके, तो आप इस तरीके से माइनस करके आपने यहां पे डेल्टा एक्स फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? डेल्टा एक्स। अब इसे मान लो ये पहला एक्सपेरिमेंट था x1, ये x2, x3, x4 और x5, ये आपके 4
ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इसे हम बोलेंगे डेल्टा x1, इसे बोलेंगे डेल्टा x2, इसे बोलेंगे डेल्टा x3, डेल्टा x4 और ये होगा डेल्टा x5। ये जो वैल्यू होगी इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशंस, इन ईच ऑब्जर्वेशन। यहां जो हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग यहां पे एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। तो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, सबका डेल्टा आगे लगा देंगे, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो आप वहां पे आगे डेल्टा लगा दोगे, ठीक, याद रखना। तो एब्सोल्यूट एरर के आगे डेल्टा लग जाता है। ये आई का मतलब है, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन है तो डेल्टा x1 लिख दिए, डेल्टा x2 लिख दिए, डेल्टा x3 लिख दिए, डेल्टा x4, सब में आपने डिफरेंस ले लिया, किससे? मीन वैल्यू का ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो थी उससे, ठीक है। तो आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपने एब्सोल्यूट एरर अभी फाइंड किया था, जो आपको 5 वैल्यू मिली थी, उन सबका क्या करना है? सम करना है। जैसे 0.3, 0.1, 0 और 0.1 और 0.1। अब देखो जो आपकी एरर आई थी, पहले तो आपने मीन जब निकाला, सॉरी, जब आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला तो उससे आपको समझ में आ गया कि जो मीन वैल्यू थी हमारी, मीन वैल्यू जो थी हमारी वो 3.6 थी। मीन वैल्यू कितनी थी? 3.6। फिर आपने देखा कि 3.6 से जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है कि नहीं। तो मान लो पहला वाला जो आपका ऑब्जर्वेशन था वो 0.3 डेविएट कर रहा था, दूसरा 0.1 डेविएट कर रहा था, तीसरा 0 डेविएट कर रहा था, चौथा 0.1 और पांचवा 0.1, इस तरह से डेविएट कर रहा था, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि डेविएशन अलग अलग थी, तो एक काम करते हैं उनका भी मीन ले लेते हैं, उससे हमें पता जाएगा एग्जैक्ट डेविएशन कितना था, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, हम जो एब्सोल्यूट एरर आई थी उन सबका सम करके और उनका भी मीन ले लेंगे। तो मीन ले लिए, 5 से डिवाइड कर दिए, तो हमें जो यहां पे मिली 0.12 मिला, बट 2 को हम यहां से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। तो यहां हम 2 को ड्रॉप करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है। तो यहां 2 को हम यहां से ड्रॉप कर देंगे, तो 2 5 से लेस है तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे जो हमें वैल्यू मिली मीन एब्सोल्यूट एरर, वो होती है 0.1। तो हमारा जो मीन वैल्यू थी 3.6 और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो आया है 0.1, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये बताया जाएगा कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो करने पर जो आपने मीन निकाला था स्टार्ट में, वो मीन वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू मानोगे, और आपका इससे +1 ज्यादा, प्लस 0.1 ज्यादा हो सकता है या तो प्लस 0.1 कम हो सकता है। ये देखो, आप सोच रहे थे ना कि टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना होगा, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना वो 3.6 तो मीन वैल्यू आई थी। अब इससे 0.1 ज्यादा हो सकता है, इससे 0. कम हो सकता है, यही इसकी वैल्यू होगी, इसकी जो टाइम पीरियड होगी इतनी होगी। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रीडिंग होती है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको देख लीजिए। देखो इस तरह से हम रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं। रिजल्ट जो रिपोर्ट करने का तरीका होता है कि जो हमारी मीन वैल्यू होती है उस मीन वैल्यू के ले लो और प्लस माइनस लगा दो, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसको लिख दो, ठीक है। तो देखो ये हमारी मीन वैल्यू थी 3.6 और हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था वो था 0.1। तो 0.1 उससे प्लस हो सकता है या 0.1 उससे माइनस हो सकता है, इसलिए यहां पे प्लस माइनस लगाते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस योर रीडिंग, है ना। कभी आपको अगर अपनी रीडिंग को एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, आप 3 जो भी आपकी मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू में प्लस आप मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दोगे या माइनस कर दो, प्लस माइनस लगा के मीन एब्सोल्यूट एरर लिख दोगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से जब भी कोई आपको रीडिंग दी जाती है, जब भी कोई किसी चीज की रीडिंग दी जाएगी तो इसी तरह से लिखा होगा। अगर आपको मान लो लिख दिया जाए कि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया वोल्ट मीटर लेकर के, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 20 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ऐसे लिखा जाएगा।
जो 20 है ना, ये आपकी मीन वैल्यू है। 20 क्या है? मीन वैल्यू। और जो 0.1 है, ये उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इतना उसमें ज्यादा हो सकता है 20 में 0.1, या 20 में 0.1 कम हो सकता है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ये अलग अलग आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 0.1 ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, ओके। तो रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करना है आपको, जब कभी एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे रिजल्ट रिपोर्ट करना है, इस तरीके से। समझ में आया? इस तरीके से रिजल्ट को आपको रिपोर्ट करना है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रिलेटिव एरर, और हम बात करेंगे परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर होती है बच्चों, जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जो आपकी मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, तो यहां रिलेटिव एरर आप फाइंड कर सकते हो। जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी वो 0.1 आई थी, और जो मीन वैल्यू थी 3.6 थी। इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.0277 आएगा वैल्यू। ये आपकी जो वैल्यू आई है ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से एक पीछे का एक डिजिट हटा सकते हो, और ये 5 से ज्यादा है तो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.028। इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। क्लियर? रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के रेशियो से ही निकलेगा। ठीक, अच्छा। अब अगर इसी में 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100, अगर आप इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, और जो आपकी मीन वैल्यू थी, दोनों का जो रेशियो से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज एरर आया? 2.8 परसेंटेज एरर आपका आया। ठीक है, तो इससे आपने जो भी मेजरमेंट किया उसमें कितना एरर आया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना परसेंट एरर आया। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। ओके, अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर से एक लेंथ को मेजर किया, सिलेंडर की लेंथ को। एक सिलेंडर थी, इस सिलेंडर की हमने लेंथ को मेजर किया। ठीक है, तो लेंथ को मेजर करने पर हमने 4 बार मेजर किया, वर्नियर कैलिपर से हमने 4 बार मेजर किया। ठीक है, कितनी बार? 4। तो 3.29, 3.28, 3.31, 3.27 हमने 4 एक्सपेरिमेंट किया। अब आप पूछोगे सर इसमें सही कौन सा है, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? मीन वैल्यू। क्या निकालोगे? मीन वैल्यू। तो आ जाओ पहले मीन लेंथ निकालते हैं। तो मीन लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन वैल्यू अगर आपको निकालनी है क्या करोगे? 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.31 प्लस 3.27, और डिवाइड किससे करोगे? 4 से, क्योंकि यहां पे हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस थे ना, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 7 1 8 8 16 16 और 9 25, 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11 1 1 4 3 7 7 3 10 3 13 13.15 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड कर लो, तो 4 3 या 12, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आएगा, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, और इसके बाद होगा 35 आ गया तो 4 8 जा 32, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 4 से 28, 20 4 5 20, तो ये आएगा 3.2875। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद हमें देखो यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट ले लेंगे, इसलिए 75 को हटा देंगे। तो 75 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 75 आपको पता है ना 50 से ज्यादा है, तो आप इससे आगे वाले डिजिट में एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3.29। तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी ये 3.29 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 3.29 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो आपकी मीन वैल्यू आई है इस मीन वैल्यू से अलग अलग जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस थे उसको माइनस करना है। ठीक है, तो आओ माइनस करते हैं। पहले निकालेंगे डेल्टा L1। डेल्टा L1 कैसे निकलेगा, डेल्टा L1 निकलेगा L बार। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम बार लगा देते हैं, जैसे हमने मीन वैल्यू लेंथ का निकाला ना तो L बार लिख देते हैं। ठीक है, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक, अच्छा L बार माइनस L1। L1 माइनस करो क्या आएगा बताइए, मीन वैल्यू क्या आई है, मीन वैल्यू आई है 3.29 और 3.29 यहाँ पे हमारा आया है पहला ऑब्जर्वेशन L1 यही है ना, L1 ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। तो L1 को माइनस करो 3.29 से कितना आएगा 0। ऐसे डेल्टा L2 क्या आएगा, L बार माइनस L2 क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.1, नहीं 0.1 नहीं आएगा 0.01 आएगा, 0.01। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे इसमें से 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, हाँ 0.01 आएगा। फिर अगर हम बात करें डेल्टा L3 क्या आएगा, L बार माइनस L3 क्या वैल्यू आएगी, 3.29 में से 3.31 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 3.31, 3.29, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा तो 0.02 बचेगा, क्या मिलेगा 0.02। अच्छा ऐसे डेल्टा L4 क्या मिल जाएगा हमें, L बार माइनस L4 क्या मिल जाएगी वैल्यू, 3.29 से 3.27 माइनस करोगे तो 0.02 यहाँ भी मिल जाएगी वैल्यू। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 मिल गया, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, अगर हमें इसको डिनोट करते हैं डेल्टा L का बार, डेल्टा L का बार, जो डेल्टा L आया है ना इसका बार ले लेंगे तो मीन आ जाएगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब सबको ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.02, 0.02, 0.01, 22415, यानी हमें मिलेगा 0.05 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करो देखो कितना आएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी 4 1 जा 4, तो ये आपको मिल जाएगा 1 और 10 हो जाएगा तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.01 और 1 बचेगा 10 हो जाएगा 1 2 आएगा। तो 1 2 के आगे और भी आएंगे, जैसे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 1 2 5 आएगा। ठीक, तो 0.125 आपका ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट। इसमें 25 आप हटा दो तो आपका जो मीन एब्सोल्यूट रहेगा 0.01 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा L बार वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। ठीक है, इसमें हमने 25 को हटा दिया और 25 जो 50 से कम है तो इसलिए उसके आगे वाले नंबर में ऐड नहीं किए। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद हम पहले तो एक्सप्रेस करेंगे अपनी रीडिंग को। तो रीडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा जो मीन वैल्यू आया था कितना आया था, मीन वैल्यू आया था हमारा 3.29 और 0.01। तो जो हमारा रीडिंग आएगी वो रीडिंग आएगी 3.29 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया रीडिंग। अब ये हमारी रीडिंग आ गई लेंथ की मेजरमेंट में। 3.29 से 0.01 ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अब निकालेंगे रिलेटिव एरर। क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.01 डिवाइड बाय 3.29 है ना, इसको डिवाइड करोगे आपको जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो अब क्या करोगे, 0.01 अपॉन 3.29
इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आपको मीन वैल्यू निकालना आ गया, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया, आपको रिलेटिव एरर निकालना आ गया, आपको परसेंटेज एरर निकालना आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा एरर के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे, एक तो लीस्ट काउंट एरर के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम ये बात करेंगे कि कैसे हम जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो उनके एरर्स भी ऐड होते हैं क्या। मतलब जैसे देखो हमने दो चीज मेजर किया, मेजर करने पर उनके एरर्स भी हमारे ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, या जब दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एरर में क्या चेंजिंग आती है, एरर मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर। आई थिंक 35 मिनट हो गया है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर मैं आपको समझा दे रहा हूं, ओके। और इसके बाद जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, ध्यान देना। जैसे हमारे पास जो ये मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल में अगर मान लो एरर कभी कभी नहीं दिया होता है तो हम ये क्या करते हैं, हम जो उसकी लीस्ट काउंट जो होती है हम उसी को मीन एब्सोल्यूट एरर ले लेते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम मीन एब्सोल्यूट एरर ले लेते हैं। जैसे जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट जो होती है वही जो लीस्ट काउंट एरर होती है ना, वही इक्वल होती है उसके रेजोल्यूशन के। रेजोल्यूशन मतलब कितने डेसिमल प्लेस तक हम उसको मेजर किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान देना, जैसे हमारे पास ये स्केल है, तो स्केल में हमारा 1 mm तक हम लोग मेजर करते हैं, तो 1 mm कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट एरर होता है वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। जिसकी जितनी लीस्ट काउंट होती है उतना हमारा लीस्ट काउंट एरर हम उसको उसके इक्वल कह देते हैं, ठीक है। जैसे कहीं अगर मान लो एरर नहीं दिया है तो उसको ऐसे लेते, ऐसे देखो अगर मान लो कभी ऐसे दिया है कि मान लो कोई हमने मेजरमेंट किया, उसमें लिखा है 3.25, ऐसे लिखा गया वैल्यू, और इसका एरर नहीं बताया गया है। तो इसका जब एरर नहीं बताया गया है तो हम क्या करेंगे, 3.25 में हम डेसिमल के जगह पे हम डेसिमल लगा देंगे, और उसके बाद जितने डिजिट होंगे उनमें क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट मतलब लास्ट वाले डिजिट पे 1 लिख करके बाकी 0 लगा देंगे, बाकी क्या लगा देंगे, 0। तो ये उसका लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा, या इसको कह लो कि ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। अगर मान लो आपको पास लिखा है 2.325 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 0.001, मतलब लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी उसके पहले 0 हो जाएगा, और डेसिमल जहां पे होगा उतना ही लेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही डिजिट लेना है, ठीक। बस लास्ट वाले डिजिट पे 1 होगा, लास्ट वाले डिजिट पे क्या होगा, 1। तो ये इसका लीस्ट काउंट एरर होता है, ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट से पता चलता है ना कि वो कितना डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहा है, ठीक। तो इसी को लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं, क्लियर। ओके, तो आगे हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।